दोस्तों नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको देखने जा रहे हैं। साथ ही उस मॉडल पेपर को देखने से आपको ये पता चलेगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है बोर्ड में वो कैसा आने वाला है, और जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह बिल्कुल हूबहू ऐसी ही रहने वाली है। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग इसी तरीके से, लगभग क्या पूरी तरह इसी तरीके से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कुछ निर्देश दे रखे हैं जिसमें आपको रोल नंबर लिखना है पहले तो अपनी कॉपी में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में से ये है आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 4। इसमें आपको बता रखा है कि यदि किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा पार्ट हैं, यानी कि जैसे पैसेज होता है ना, पैसेज में कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो एक पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको एक ही जगह पर लिखना होता है सभी को। ऐसे नहीं कि आपने जो पहला क्वेश्चन है वो तो आपने यहाँ इस पन्ने में लिख दिया और जो इसके दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं दूसरी जगह आप लिख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो आपके क्वेश्चन वगैरह हैं वो जो कैसे आएंगे वो देखते हैं। इसमें सेक्शन एक की बात करें तो इसमें आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला है पैसेज का। साथियों जो पैसेज है आपकी, आप देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर की रहने वाली है। इसमें एक नंबर के 9 क्वेश्चन रहेंगे। पैसेज की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी और इसमें आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड रहेंगे और जो 3 क्वेश्चन हैं आपके वो वोकैब से रिलेटेड रहेंगे। जैसे इसमें पूछ रखा है ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें मिल जाएंगे आपको इसके जो 1 वर्ड हैं, पैट्रियोट मिल गया। जैसे यहाँ पर पैट्रियोट यानी देशभक्त, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री वो क्या होता है, देशभक्त यानी कि पैट्रियोट। इस इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पैट्रियोट। तो साथियों इस तरीके से आपसे इस पहली वाली जो पैसेज है उसमें से 3 क्वेश्चन वोकेबलरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 1 वर्ड पूछा जा सकता है, यानी कि किसी लाइन के लिए आपको एक शब्द लिखना है, या फिर आपको एंटोनिम पूछा जा सकता है जिसे आप विलोम शब्द कहते हैं, या फिर आपसे सिनोनिम पूछा जा सकता है जिसे आप पर्यायवाची कहते हैं। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड रहेंगे और जो 3 क्वेश्चन हैं आपके वो वोकेबलरी बेस्ड रहेंगे। आगे देखते हैं, जो ये अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका किसका रहने वाला है, पैसेज का रहने वाला है। और ये जो पैसेज है आपकी कितने नंबर की रहने वाली है, 6 नंबर की रहने वाली है और इसमें भी एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये वाली जो पैसेज है वह पहली पैसेज की तुलना में थोड़ी छोटी रहेगी और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पूछे जाएंगे वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड रहेंगे, यानी इनकी लाइन आपको ढूंढनी है इसमें पैसेज में। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5वां और जो 6वां है इसमें आपको वही वोकेबलरी से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, जिसमें आपसे हो सकता है वही 1 वर्ड पूछ लिया जाए, या फिर एंटोनिम पूछ लिया जाए, या सिनोनिम पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से जैसे इसमें पूछ रखा है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेंड्स ऑफ सेम एज इंटरेस्ट एंड जॉब, यानी कि जो सेम उम्र के या सेम रुचि वाले और सेम काम वाले जो मित्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पूछ रखा है अगले क्वेश्चन में, अपोजिट वर्ड ऑफ द डिस्करेज, तो अपोजिट बताना है किसका, डिस्करेज का। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इनकरेज दे रखा होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो सेक्शन बी शुरू हो जाता है यहाँ से, और इसमें सेक्शन बी में आपका कंपोजिशन रहने वाला है। और कंपोजिशन में आपका जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये पहली बात तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका कौन से पोर्शन से रहने वाला है ये क्वेश्चन, आपके सिलेबस में जो शॉर्ट कंपोजिशन है जिसमें आपके 3-4 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें आपके नोटिस है, इन्विटेशंस का रिप्लाई है, इसके अलावा आर्गूमेंट राइटिंग है, इसके अलावा एक और टॉपिक है आपके, ये जो चारों टॉपिक हैं उनमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उन 2 क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक करना होगा, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में दे रखा है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं चाहे आप इसे कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 4 नंबर देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका रहने वाला है रिपोर्ट और पैसेज का।
आप देखेंगे इसमें एक तो आएगी क्या आपको रिपोर्ट, और उसके अथवा में आपको क्या आएगा पैराग्राफ आएगा, और दोनों की जो लेंथ है वो क्या रहने वाली है 100 वर्ड्स रहने वाली है। यानी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो वो भी आपको 100 वर्ड्स में लिखनी है, और यदि आप पैराग्राफ लिखते हैं तो वो भी आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए 5 नंबर का रहने वाला है। जैसे इसमें आपको जो ये दे रखा है, और स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट, ओजोन लेयर जो परत है और उसके जो प्रभाव हैं उनके ऊपर आपको क्या है एक रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। और किस चीज़ के लिए रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपका जो स्कूल है उसने एक सेमिनार आयोजित की है ओजोन परत और उसके प्रभावों के ऊपर, तो इस अवसर पर वहाँ पर क्या हुआ उसके सब के बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करके बतानी है। इसके अलावा जो अथवा में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ए हाउस ऑन फायर, यानी कि घर में आग लग गई है और वो आग लगी है उसका आपको क्या बनाना है पैराग्राफ बनाना है। इस तरीके से आपका 5 नंबर का ये चौथा क्वेश्चन रहने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका साथियों सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का रहने वाला है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देने वाला है। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, लेटर आपसे लिखवाया जाएगा, और लेटर भी आपसे 2 पूछे जाएंगे अथवा में दे करके, कोई भी आपको एक करना है जो आपके सिलेबस में लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर, इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन, ये 4 प्रकार के लेटर हैं। उनमें से आप कोई भी 3 अच्छे ढंग से तैयार कर लें तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 दे रखे हैं उनमें से आप कोई सा भी एक अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर देगा साथियों, 6 नंबर देगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए ये जो लेटर वाला जो पोर्शन है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला क्वेश्चन आपका यही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सेक्शन सी शुरू हो जाता है यहाँ से, और सेक्शन सी में आपका रहने वाला है ग्रामर। और ग्रामर में आपके जो टॉपिक हैं उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6वां है, सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाएगा जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि एक ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिया जाएगा, एक वर्ड दिया जाएगा और 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। उन 2 सेंटेंसेज को आपको उस वर्ड के माध्यम से जोड़ना है। और ये जो टॉपिक है साथियों आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन या क्लॉज वाला टॉपिक है, जिसमें हु, हुम, हुज, हुम और व्हेन और वेयर, इनका आपको प्रयोग करके 2 सेंटेंसेज को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना है। इससे आगे जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका सिंथेसिस का क्वेश्चन। किसका रहने वाला है, सिंथेसिस का। इसमें आपको क्या है, या तो आपसे सिंपल सेंटेंस बनवाया जाएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाया जाएगा, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनवाया जाएगा। जो भी उसको करवाना होगा, जो कुछ भी आपसे करवाना होगा, उसको यहाँ पर वो कोष्टक में इंस्ट्रक्शन दे देगा आपको कि इसमें आपको क्या करना है। ये दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। इससे पहले जो क्लॉज वाले क्वेश्चन थे वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपसे जो ज्वाइन करवाया जा रहा है किससे, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव साथियों आपको पता ही होगा 2+ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को यदि आपको जोड़ना पड़े इन्फिनेटिव से तो कैसे बन जाएगा, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ टू फ्राइटन मी, इस तरीके से बन जाएगा। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी टू फ्राइट मी, टू फ्राइट मी। द बर्गलर वो टुक आउट ए नाइफ टू फ्राइट मी, मुझे डराने के लिए। तो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। अगला है जो इसमें क्या करना था आपको, कंपाउंड सेंटेंस बनाना था, और कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य बनाना था। कंपाउंड वाक्य बनाने के लिए आपको साथियों पता होगा कि जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। यदि उनका उपयोग करके, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का उपयोग करके कोई वाक्य बनाया जाता है या 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो जो वो वाक्य बनता है वो कौन सा कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो साथियों इसको आप एंड से जोड़ करके बना सकते हैं, ही इज़ पुअर एंड ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एंड लगा करके इसको कंपाउंड बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो रहने वाला है कंजंक्शन का। साथियों यहाँ पर आपको कोष्टक में 2 कंजंक्शन दिए जाएंगे। उन कंजंक्शंस में से एक उपयुक्त कंजंक्शन का आपको उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है खालिस्तान, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ। अब यहाँ पर देखो कंजंक्शन आपको दे रखे हैं, ऑल्दो दे रखा है और एक वाहिल दे रखा है। अब ये ऑल्दो का जो अर्थ है वो क्या होता है, यद्यपि होता है। यद्यपि ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध है, ही इंजॉयज गुड हेल्थ, फिर भी वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद
लेता है, यानी कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल दो आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गेट मी खालिस्तान कॉफ़ी खालिस्तान टी, तो यहाँ पर साथियों किसका उपयोग होने वाला है, आइदर और का उपयोग होने वाला है। गेट मी आइदर कॉफ़ी और टी, आइदर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपके ये 2 नंबर भी तैयार हो जाएंगे। बहुत आसान है साथियों। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये किसका रहने वाला है, फ्रेजल वर्ब का रहने वाला है। फ्रेजल वर्ब साथियों आपके टॉपिक है जो 2 नंबर का आपके आने वाला है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है पूछे कैसे जाएंगे साथियों, इसमें आपको यहाँ पर कोष्टक में 2 फ्रेजल वर्ब दे दी जाएंगी। उन फ्रेजल वर्ब में से उपयुक्त फ्रेजल वर्ब का आपको उपयोग यहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, कोरोना एपिडेमिक खालिस्तान 3 ईयर्स एगो। अब यहाँ पर कोरोना जो महामारी थी उसकी 3 साल पहले फैलने की बात हो रही थी, और यहाँ पर जो ये फ्रेजल वर्ब दे रखी है, एक दे रखी है ब्रोक आउट, जिसका अर्थ क्या होता है कि युद्ध, दंगा, बीमारी इत्यादि का अचानक फैल जाना। तो यहाँ पर ये कोरोना फैल गया था अचानक, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोक आउट आ जाएगा। और अगला है द फायरमैन खालिस्तान द फायर आफ्टर 2 आवर्स, पुट आउट और पुट अप। अब देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर क्या बोल रही है बात, फायरमैन की बात हो रही है, यानी कि आग बुझाने वाले की बात हो रही है, और उसके द्वारा क्या किया गया है, आग को 2 घंटे में बुझाने की बात हो रही है। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट आउट। क्या आ जाएगा साथियों, ये जो पुट आउट दे रखा है ना, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी यहाँ से शुरू हो जाता है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका रहने वाला है पैसेज का। साथियों ये जो पैसेज है आपकी सीन पैसेज रहने वाली है, यानी कि जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें से किसी लेसन में से कोई भाग यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि आपका ये जो भाग है वो देखा हुआ या पढ़ा हुआ होगा। और ये जो पैसेज है आपकी कितने नंबर की रहने वाली है, 6 नंबर की रहने वाली है। इसमें आपसे 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, आप देखेंगे इसमें। लेकिन साथियों इसमें अच्छी बात यह है कि इस पैसेज में आपसे जो क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से आपको एक छांटना है। यदि साथियों आपने अपने जो लेसन्स हैं उनको अच्छे से तैयार किया है तो इस पैसेज को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप बिना देखे ही इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसेज है वो आपके लेसन का किसी लेसन का एक भाग रहने वाली है। इसलिए आपको वो सारी बातें उस कहानी से ही याद आ जाएंगी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। जैसे इसमें ये जो पैसेज है आपकी कौन से पार्ट से पूछी गई है, कौन से लेसन से, वो था ना जो आपका लास्ट लेसन, माय लास्ट लेसन वाला जो पार्ट था, जिसमें मिस्टर हेमेल जो अंतिम पार्ट पढ़ाता है उसका वहाँ फ्रेंच भाषा का पढ़ाना वहाँ पर बंद हो जाता है, तो वो वाला पार्ट है, उसमें से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें देखो जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज संडे मॉर्निंग के जैसा था। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस दिन कैसा था माहौल स्कूल का, बिल्कुल संडे की मॉर्निंग की तरह था, बिल्कुल एकदम सब शांत खामोश था। ऐसे ही मिस्टर हेमेल वॉज वॉकिंग विद ए, तो मिस्टर जो हेमेल था वह किसके साथ घूम रहा था, तो किसके साथ घूम रहा था, वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड, वॉकिंग स्टिक तो नहीं थी उसके हाथ में, क्या था, टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो ये आपको बिल्कुल पैसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यदि आपको जो लेसन है उसकी कहानी अगर अच्छे से याद है तो। फिर भी अगर कहानी याद नहीं है तो आप पैसेज में से देख करके इनके आंसर्स कर सकते हो। साथियों इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 5वां और जो क्वेश्चन नंबर 6वां है वह आपका वोकैब से रिलेटेड रहने वाला है, यानी कि इसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपके ये जो 2 क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें आपको इन क्वेश्चंस को आप कब कर पाओगे, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना क्वेश्चंस हैं वो आपके पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यानी कि पार्ट में से कोई बात आपसे पूछी जाती है उसका आपको आंसर करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है अकेला ही, और ये जो क्वेश्चन है आपको अथवा में मिलने वाला है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन दोनों क्वेश्चंस में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं जो आपको आता है। और इसका आपको शब्द सीमा कितनी रखनी है, लगभग 60 वर्ड्स रखनी है, 60 वर्ड्स रखनी है। आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 5-6 लाइन आपको लिखनी है। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो रहेगा 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, टोटल 4 नंबर का रहेगा। और इसमें आपकी जो शब्द सीमा है वो क्या रहने वाली है,
20 to 30 वर्ड्स रहने वाली है, यानी कि 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आपको करना होगा। इसमें आपको और वाला विकल्प यानी अथवा वाला विकल्प नहीं मिलेगा। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। और ये पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होने वाला है, 6 नंबर का होने वाला है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, यानी कि आपसे क्या करवाई जाएगी, व्याख्या करवाई जाएगी। और ये व्याख्या किसकी करवाई जाएगी, आपकी जो 5 पोएम हैं उन पोएम्स में से किसी से 4-5 लाइनें ली जाएंगी। उन 4-5 लाइनों की आपको क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करनी है। साथियों यदि आप इसमें पोएम को पहचान जाते हो और उस पोएम का जो पोइट है उसका नाम यदि आपको याद है तो कम से कम आपको इसमें 2 नंबर तो अवश्य मिलने वाले हैं। और यदि आप इस पोएम की जो लाइन हैं इनका अगर सही ढंग से एक्सप्लेनेशन कर देते हो तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको आपको, और पहली बात यह है कि क्वेश्चन 6 नंबर का है और कंटेंट आपके पास कम है, क्योंकि आपके पास टोटल केवल जो पोएम है वो उनकी संख्या कितनी है, 5 है। यदि आप उन पोएम्स के अच्छे ढंग से अनुवाद कर लेते हो, उनका जो सार है, उनका जो सेंट्रल आइडिया है, उनकी जो थीम है उसको सही ढंग से समझ लेते हो तो आप इन जो पोएम्स की ये जो लाइनें हैं इनका आप एक्सप्लेनेशन करने में समर्थ होंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपका बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लगभग 60 वर्ड्स में, यानी कि 5 से 6 लाइन में। और ये क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का रहने वाला है, 4 नंबर का रहने वाला है। इसके अथवा में आपको विकल्प दिया जाएगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको सही ढंग से आता हो वो आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो किससे रहने वाला है, आपके पोइट्री सेक्शन से रहने वाला है, यानी कि जो आपकी पोएम्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें आपसे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपके पास अथवा का विकल्प नहीं रहेगा। लगभग 2 से 3 लाइन में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। लगभग 20 to 30 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। और आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का, और लगभग 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। इसमें आपको अथवा का विकल्प मिलेगा, यानी कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है यह है आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के रहने वाले हैं। कोई अथवा का विकल्प नहीं मिलेगा इसमें आपको। और क्वेश्चन आपको लगभग 2 से 3 लाइन में इसका आंसर लिखना होगा। और साथियों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे जो आपकी कहानियों वाली जो किताब है विस्ताज, उससे आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 6 को जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, यानी उस कहानी से रिलेटेड आपसे कोई बात पूछी जाएगी। जैसे इसमें पूछ रखा है ना, सेम वॉज ए, तो वो कौन था। ऐसे हाउ मैनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर, कि जो टाइगर किंग वाला जो पार्ट था ना उसमें 10 ईयर यानी कि 10 साल के अंदर महाराजा ने कितने टाइगर्स को मार दिया था, तो वो आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई, तो ये जो प्रोग्राम था वो किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, तो ये सब आपको बिल्कुल याद होगा। तो उस हिसाब से जैसे जॉफ ग्रीन हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये जो कहानियाँ हैं उन वो आपको याद रखनी है। उन कहानियों की यदि आपको कहानी याद है तो आप इन क्वेश्चंस का बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल देखिए आप, स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब को जो स्ट्रीट किड्स थे वो क्या कहा करते थे, तो आप सबको खूब अच्छी तरह पता होगा, लैम्ब कहा करते थे, लंगड़ा लैम्ब कहा करते थे। ऐसे द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, अब कहाँ का किंग था वो आप सबको अच्छी तरह याद होगा, प्रतिबंधपुरम के जो किंग की बात हो रही है। ऐसे ही जो सैदो की जो वाइफ थी उसका क्या नाम था, हाना था कि सना था, बिल्कुल आपको अच्छी तरह याद होगा कि हना उसकी वाइफ का नाम था। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है साथियों, और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी भी चाहिए ताकि जो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से आ सकें। साथियों जो पूरा पेपर है 80 नंबर का रहने वाला है, और 80 नंबर में से आप अगर सही ढंग से तैयारी करते हो तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपके बिल्कुल मैथ की तरह नंबर मिलते हैं। आप 80 आउट ऑफ 80 भी प्राप्त
कर सकते हो। क्वेश्चंस जिस तरीके से इसमें पूछे गए हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा, कि 2 नंबर का पूछा जाएगा, इतने क्वेश्चन नंबर पे ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न वहाँ आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ साथियों ये जो वीडियो है वह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और यदि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है लर्न इंग्लिश विद केपी सर, जिसमें आपके केपी सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आगे भी इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।